है। आप देख सकते हैं मेरी राइडिंग पोस्चर किस तरीके से बनकर आती है। विडनेस का मैं सीट की, लेकिन जो सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। ऑन रोड कॉस्ट करती है। जो फुटपैक्स है वो आपको आराम से मिलते हैं कंफर्टेबल। तो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, अगर आप आगे या पीछे करते हैं तो आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। वो बाइक यहाँ पर आपको एक नट सिस्टम मिलता है, तो आप इसे लूज करके ये रबर को हटा सकते हैं जब आप ऑफ रोड जा रहे हैं। सो बात कर लेते हैं कि आपके लिए बेस्ट बाइक कौन सी होने वाली है, आपके लिए बेस्ट बाइक कौन सी होने वाली है। दिस बाइक कॉस्ट ऑन रोड 2 लाख। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम है वरुण, स्वागत है आपका वरुण व्लॉग्स पे। टुडे आई हैव टू मोस्ट ब्यूटीफुल एडवेंचर बाइक्स फ्रॉम KTM, द KTM Adventure 250 एंड द KTM Adventure 390 aka द KTM Adventure 350। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे आपको दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस, क्या सिमिलरिटीज मिलती है। एंड 2026 के अंदर में आप अपने लिए एक पहली एडवेंचर बाइक प्लान कर रहे हैं तो विच विल बी मोस्ट सुटेबल एंड प्रेफरेबल फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अडू, लेट्स राइड स्ट्रेट इनटू दीज ब्यूटीज फ्रॉम KTM। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं KTM एडवेंचर लाइनअप में आपको कितने सारे वेरिएंट्स जो देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है KTM Adventure 250, फिर आती है KTM Adventure 390 जो ओरिजिनली 350 सीसी इंजन के साथ आती है। देन आती है 390X जो ओरिजिनली 398 सीसी के साथ आने वाली है। फिर आती है 390R एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव वन इज द 390S। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द KTM Adventure 250 एंड द KTM Adventure 390। तो डिजाइन वाइज देखें तो यहाँ पर डिजाइन लैंग्वेज एक्जैक्टली सेम रखा गया है। इसमें आपको किसी भी तरह का चेंज एंड डिफरेंस जो है वो देखने में नहीं आने वाला है। हेडलैम्प के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ऑल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर आपको बाई फंक्शनल मेन हेडलैम्प्स है वो मिलते हैं जो आपके हाई बीम लो बीम दोनों का वर्क ये अपर लाइट जो है वो करने वाली है। नीचे वाली लाइट रहती है हाई इंटेंसिटी पोजिशन लैंप्स, तो ये एज अ हेडलैम्प वर्क नहीं करते हैं। जो मेन हेडलैम्प का वर्क है ये ऊपर वाली प्रोजेक्टर जो वो करने वाली है। यहाँ पर आपको DRLs मिल जाते हैं। अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह का आपको कंप्लीट सेटअप जो ऑफर होता है मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के DRLs मिलते हैं। बाई फंक्शनल आपकी मेन हेडलैम्प रहती है और ये हाई इंटेंसिटी पोजिशन लैंप्स जो आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। काफी बड़ा विंडशील्ड एरिया मिल जाता है, तो एज अ पार्ट ऑफ एसरी आपको अलग से कोई विंडशील्ड लेने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको काफी बड़ा एक विंडशील्ड जो है वो ऑफर किया जाता है। अब अगर इसकी पीक के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको एज कम्पेयर टू अर्लियर जो बिल्ड क्वालिटी KTM के साथ मिलती थी थोड़ी सी डाउनग्रेड हुई है, लेकिन अभी भी बिल्ड क्वालिटी आपको डिसेंट जो है वो KTM ऑफर करती है। सामने की तरफ आपको कंप्लीट की पीक मिल जाती है। और टायर्स के बारे में बात करें तो टायर्स में भी आपको किसी भी तरह का डिफरेंस जो है देखने को नहीं मिलता है। दोनों में ही आपको ब्लॉक पैटर्न टायर्स जो है वो मिल जाते हैं एंड इनकी जो साइजेस है वो भी एक्जैक्टली सेम रखी गई है। अगर हम फ्रंट टायर्स के बारे में बात करें सो दीज आर 190 सेक्शन टायर्स एंड यहाँ पर आपको अपोलो के ट्रैम्पलर टायर्स जो है वो मिल जाते हैं। अगर हम इसकी साइज के बारे में बात कर ले तो ये 19 इंचेस की जो टायर साइज है कंप्लीट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर आपको ऑयल सील को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कवर जो है वो एडिशनली दिया जाता है ताकि जो आपकी ऑयल सील है वो जितनी भी मड एंड डस्ट है उससे प्रोटेक्टेड रहे। तो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट फाइबर कवरिंग जो है वो दे दी गई है। तो सस्पेंशन के बारे में बात कर ले तो दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट WP एपेक्स की तरफ से अपसाइड डाउन USD सस्पेंशन फोर्क्स मिल जाते हैं 43 मिलीमीटर डायमीटर के। जो फ्रंट सस्पेंशन ट्रेवल है वो 200 mm का मिलता है दोनों ही बाइक्स में, और जो रियर सस्पेंशन ट्रेवल है वो आपको 205 mm का मिल जाता है। वहीं पर अगर आप 390R की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा सस्पेंशन ट्रेवल है वो मिलता है। वो एक कंप्लीट हार्डकोर ऑफ रोडिंग एडवेंचर बाइक है जहां पर आपको 230 mm का फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन ट्रेवल जो है वो मिल जाता है। प्लस अगर जब 390 या फिर आप 250 लेते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रंट एडजस्टेबल सस्पेंशन जो है वो नहीं मिलते हैं। आपको उसके लिए अपर वेरिएंट्स में जाना होगा, 390R में जाना होगा, 390S जो है उसमें जाना होगा। और जो रियर सस्पेंशन है ये 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ आते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे आपको रियर मोनोशॉक मिल जाता है और कुछ इस तरह का कंप्लीट सेटअप जो है वो ऑफर किया जाता है। अब अगर हम बात करें अबाउट द फ्रंट डिस्क साइज ऑफ दी बाइक्स तो पूरी एडवेंचर 390 लाइनअप में आपको फ्रंट डिस्क साइज जो है एक्जैक्टली सिमिलर मिलती है 320 mm की। लेकिन जो 250 है इसकी जो बैक डिस्क है वो 230 mm की है और जो 390 है एंड रेस्ट ऑफ दी जितनी भी एडवेंचर लाइनअप में बाइक्स है उनमें आपको 240 mm की मिलती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एडवेंचर 250 में 230 mm की रियर डिस्क मिल रही है और इस बाकी सारे जितने भी 390 के वेरिएंट्स है उसमें 240 mm की जो डिस्क है वो मिल जाती है। अब इंडिकेटर्स में आपको हजार्ड का फंक्शन मिल जाता है और ये सेमी फ्लेक्सिबल के तौर पे आते हैं, तो इनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी रखी गई है। अब अगर हम देखें 250 को तो 250 में आपको सिमिलर सेटअप मिल जाता है, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। साइड की प्रोफाइलिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 250 जो है वो कंप्लीट इंग्रेव्ड मिलता है। ये किसी भी तरीके का स्टिकरिंग नहीं है, ये कंप्लीट इस पैनल में इंग्रेव की गई है। रेडी टू रेस बैजिंग मिलती है एंड द कलर लुक्स क्वाइट इंप्रेसिव। एक अच्छा
आई कैची लुक जो है वो आपको इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिलने वाला है। कंप्लीट केटीएम की जो ग्राफिक्स है वो मिलती है और साइड में आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के फुट पैक्स जो है वो मिल जाते हैं। सो ये रिमूवेबल फुट पैक्स हैं तीत स्टाइल में, जो आपकी रबर है ये रिमूव हो सकती है। अगर आप नीचे देखें यहाँ पर आपको एक नट सिस्टम मिलता है, तो आप इसे लूज करके ये रबर को हटा सकते हैं जब आप ऑफ रोड जा रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको बेटर ग्रिप जो है ये तीत फुट पैक्स जो है वो ऑफर करने वाली है। अब साइड में आपको यहाँ पर कूलेंट देखने के लिए ये पार्ट मिल जाता है, तो अपनी कूलेंट को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। मैक्स एंड मिनिमम का जो सिंबल है वो जो मार्किंग है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। और बाइक्स दोनों ही है वो स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम के साथ आती है। एल्युमिनियम स्विंग आर्म आपको मिल जाता है, तो बाइक काफ़ी लाइट वेट रहती है, एक अच्छी आपको हैंडलिंग मिलती है, एक काफ़ी एजाइल बन जाती है और ट्रैफिक में मैनूवर करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पर आपको ग्रैब रेल्स अगर हम देखें तो ग्रैब रेल्स भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी के आपको कंप्लीट मेटल में देखने को मिलते हैं। जो रियर पैनल है यहाँ पर आपको फाइबर प्लास्टिक मटेरियल में मिलती है, कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक रखा गया है। यहाँ पर आपको एडवेंचर की स्टिकरिंग जो है वो इस पार्ट में आपको देखने को मिलती है। और अगर हम रियर सेक्शन से बारे में बात करें तो रियर सेक्शन कुछ इस तरीके से नजर में आने वाला है। यहाँ पर आपको सेम डिजाइन फॉलो अप होता हुआ मिल जाता है दोनों ही बाइक्स के बीच में। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, नंबर प्लेट सेक्शन एरिया यहाँ मिल जाता है, आपके रिफ्लेक्टर्स यहाँ मिलते हैं और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट एलईडी लाइट जो है वो प्रेजेंट होते हुए मिल जाती है। अब रियर टायर्स के बारे में बात कर ले सो दीज आर 130/80 सेक्शन एंड यहाँ पर आपको ओपन कंप्लीट चेन सेट मिलता है, तो आपको हर 500 to 600 किलोमीटर में अपनी चेन की क्लीनिंग एंड लूबिंग जो है वो करनी होगी। यहाँ पर आपको मिल जाता है ये साड़ी गार्ड, प्लस आप एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी जो सेंटर स्टैंड है उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट उससे आपकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम होती है एंड वो एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी आपको देखने में मिलता है। अब वहीं पे बात कर ले अबाउट द 390, तो अगर आप 390X लेते हैं तो उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आता है। क्या मेजर डिफरेंस आता है, यहाँ पर आपको एक X की कंप्लीट जो ग्राफिक है वो मिल जाती है। इसमें आपको X की जो भी ग्राफिक है वो देखने को नहीं मिलती है, बाकी एग्जैक्टली सिमिलर सेटअप मिलता है ऑन ऑल द वेरिएंट्स ऑफ द एडवेंचर 390। इसमें भी आपको रिमूवेबल जो फुट पैक्स है वो मिलते हैं, तीत स्टाइल में आपको ब्रेक पेडल्स जो है वो मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको पीछे के जो फुट पैक्स है वो कंप्लीट रबराइज्ड मिलते हैं। 230mm की डिस्क सेटअप जो है वो आपको 240mm की जो डिस्क सेटअप है वो आपको रियर में मिल जाती है। यहाँ पर आपको बाइब्रेक की जो कंप्लीट ब्रेकिंग सेटअप है दोनों ही बाइक्स में वो मिलने वाली है। अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करें तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 14.5 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो मिलने वाली है, 14.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। बट वहीं पर अगर आप जब 390R वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पर आपको 14 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो आती है और ये अप टू E20 फ्यूल जो है वो सपोर्ट करती है। अब हैंडल बार देखें तो काफ़ी वाइड आपको हैंडल बार मिल जाता है। यहाँ पर आपको रियर व्यू मिरर्स मिलते हैं, एक अच्छा आपको व्यू ऑल ओवर प्रोवाइड करके देने वाले हैं। साथ ही में आपको नकल गार्ड्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। सो नकल गार्ड्स की अगर क्वालिटी के बारे में बात करें तो नकल गार्ड्स की क्वालिटी भी काफ़ी आपको अच्छी मिलने वाली है। कुछ इस तरीके से आपको जो नकल गार्ड्स है वो प्रेजेंट होते हुए मिलते हैं एंड एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी आपको एडवेंचर में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं मिलती है। आपको बाय डिफॉल्ट कंपनी काफ़ी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करने वाली है। सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का कंप्लीट फ्रंट लुक मिल जाता है। अब अगर हम बात करें अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या चीज़ें जो है देखने को मिलने वाली है, तो मैं आपको कंप्लीटली इसका व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो ऑफर होता हुआ मिल जाता है। सबसे पहले की फॉब के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह की आपको वेव की जो है वो ऑफर होते हुए मिलती है। केटीएम की जो बैजिंग है वो आपको मिल जाती है की फॉब में भी। अब जब एनिमेशन ऑन होती है तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन जो है रेडी टू रेस की वो आती है एंड आपकी जो मीटर है कंप्लीटली ऑन हो जाती है। 5 इंच की TFT फुल डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलती है एंड इसमें 250 के अंदर में कुछ फीचर्स जो है आपको कम मिलने वाले हैं एज कम्पेयर टू द 390। सो अगर हम इसके मेन मेन्यू में आए तो यहाँ पर आपको ABS के मोड्स जो हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको रोड एंड ऑफ रोड दो मिल जाता है। ऑफ रोड में आपकी रियर ABS जो है वो ऑफ हो जाती है और वहीं पर अगर आप रोड में जब सेलेक्टेड रहते हैं तो आपकी दोनों ABS जो है वो वर्क करती है। अब उसी तरीके से नीचे आपको डिस्प्ले मोड मिल जाता है। यहाँ पर आपको रिड्यूस्ड एक और एक स्टैंडर्ड का ऑप्शन मिलता है। अगर रिड्यूस में हम जाकर देखें कुछ इस तरीके से रिड्यूस में आपकी मिनिमल इन्फॉर्मेशन जो है वो शो होती है। जो गियर पोजीशन इंडिकेटर रहती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। यहाँ पर आपको अपनी स्पीडोमीटर शो करने वाली है, फ्यूल लेवल दिखाएगी, इंजन एंड वार्निंग और कूलेंट की जो वार्निंग है वो मिलती है और ABS की जो ऑप्शन है वहाँ पर दिखाती है कि ABS ऑन है ऑफ है। तो मिनिमल इन्फॉर्मेशन ये शो करने वाली है अगर आप डिस्प्ले मोड को रिड्यूस में अगर रखते हैं तो। बाकी आपको यहाँ पर एक स्टैंडर्ड जो है वो मिल जाता है ऑप्शन एंड उसी तरीके से अगर आप जाए नीचे तो यहाँ पर आपको बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी वोल्टेज, ऑडोमीटर रीडिंग, क्लॉक एंड डे, सर्विस, वार्निंग्स जैसे सारी चीज़ें जो आप इसमें चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर KTM एडवेंचर 250 के साथ में आपको कुछ कम राइडिंग मोड्स जो है वो मिलने वाले हैं। सो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, स्ट्रीट एंड ऑफ रोड। अगर वहीं पर जब आप 390 या फिर
390X में शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 राइडिंग मोड्स जो मिल जाते हैं। डिस्प्ले साइज एग्जैक्टली सेम रखा गया है, इसमें भी आपको किसी भी तरह का चेंज जो है वो नजर में नहीं आने वाला है। जो बस डिफरेंस है वो फीचर्स का आता है, क्योंकि यहाँ पर 350 एंड 390 के बाकी सारे वेरिएंट्स पे क्रूज कंट्रोल मिलता है, जो 250 जो है वो मिस आउट करती है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से अपनी स्पीड को जो है वो इंक्रीज या रिड्यूस जो है वो कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के स्विचेस मिलते हैं। अगर मैं आपको मीटर दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीट मीटर मिलती है इसकी। यहाँ पर आपको कुछ राइड मोड्स मिल जाते हैं। अगर राइड मोड्स में आए तो स्ट्रीट, ऑफ रोड और रेन में जो आपकी एबीएस है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। बाकी आपको 2 राइडिंग मोड्स 250 में मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स है वो मिलते हैं। बाकी इसके अंदर भी आपको एबीएस, स्विचेबल एबीएस मिल जाता है, और जो अपनी 250 है उसमें आपको कॉर्नरिंग एबीएस जैसा फीचर्स जो है वो भी मिलते हैं। इसमें भी आपको कॉर्नरिंग एबीएस मिलता है, लेकिन 250 के अंदर में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो मिस आउट होता हुआ मिलेगा। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है। बाकी रेस्ट ऑफ द वेरिएंट्स में एडवेंचर 390 के उसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, लेकिन दोनों ही बाइक्स राइड बाई वायर के साथ आती है, प्लस बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर होती है। मतलब आप अपशिफ्ट और डाउनशिफ्ट में दोनों ही क्विक शिफ्टर को यूज कर सकते हैं, और असिस्टेंट स्लिपर क्लच भी आपको दोनों ही वेरिएंट्स में देखने को मिलने वाली है। अब अगर हम बात करें बाकी चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का कंप्लीट आपको 6 ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मिलता है, और ये जो आपकी गियर कि जो पेडल्स रहते हैं ये भी फ्लेक्सिबल है। तो जब आपकी बाइक कभी गिरती है तो इसके टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, तो आपकी ऊपर वाली पार्ट जो है ये टूटने से बच जाती है। बाकी साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर दोनों ही बाइक से मिलता है। अगर मैं इस साइड से आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट मेटल की इंजन बैश प्लेट जो है वो मिल जाती है, एक कंप्लीट प्रोटेक्शन यहाँ पर दी जाती है। साथ में कैटालिटिक कन्वर्टर के लिए भी आपको एक मेटल की जो प्लेट है वो दी गई है, तो ऑल ओवर काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन जो है मिलता है। साइड पे एक सिंगल हॉर्न मिलता है और कर्व्ड रेडिएटर मिलता है। अगर हम अंदर देखें, कर्व्ड रेडिएटर मिलता है, जिससे जो कूलिंग है वो अच्छी तरीके से होती है। बाकी आपको यहाँ पर कंप्लीट इस तरह का क्रैश गार्ड जो है वो बाय डिफॉल्ट कंपनी प्रोवाइड करके देती है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली कंपनी की तरफ से मिल जाती है। तो अब बात करते हैं अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशन, द सीट हाइट, द एग्जॉस्ट नोट एंड द राइडिंग पोस्चर ऑफ द KTM Duke 250 एंड द KTM Duke 390। सो अब बात करते हैं अबाउट द सीट हाइट ऑफ बोथ दी बाइक्स। तो सबसे पहले आपको दोनों ही बाइक्स में सिमिलर सीट हाइट जो है ऑफर होती है ऑफ 825 मिलीमीटर। सैडल हाइट जो है वो 825 मिलीमीटर की कंप्लीट ऑफर होती है। मेरी हाइट है अराउंड 5'7" एंड आप मेरी कंप्लीट जो पॉस्चर है वो देख सकते हैं। जो मेरे फुट है वो 80% के अराउंड फ्लैट हो जाते हैं, कंप्लीटली फ्लैट नहीं होते, लेकिन 80% ये फ्लैट है। कुछ इस तरीके से मेरी हाइट के हिसाब से मेरी राइडिंग पॉस्चर जो है वो बनती है। एंड इनसीम लेंथ पे काफ़ी तरह डिपेंड करता है कि आप बाइक से कितनी तक ग्राउंड में आराम से आप पहुंच पा रहे हैं। बाकी अगर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें, सो हियर यू गेट 228 मिलीमीटर ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। तो आपको डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो KTM एडवेंचर 390 जो है वो एंड 250 जो है वो ऑफर कर रही है। दोनों ही बाइक्स में आपको सेम ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिलने वाला है। अब अगर हम बात कर ले अबाउट द इंजन, तो यहाँ पर आपको मिलता है लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक कॉम्पैक्ट इंजन 250cc का, जो सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड है। एंड अगर हम पावर फिगर्स के बारे में बात करें तो 31 PS की पावर जो है ये जनरेट करती है। साथ में आपको कंप्लीट 25 Nm का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है विद द KTM एडवेंचर 250। सो बात करते हैं अबाउट द KTM एडवेंचर 390। तो यहाँ पर भी आपको सेम सीट हाइट जो है वो ऑफर होता है मिल जाती है। आप देख सकते हैं मेरी राइडिंग पॉस्चर किस तरीके से बनकर आती है। सीट्स जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, उतनी ज़्यादा आपको विडनेस जो है सीट की वो नहीं मिलती है, लेकिन सीट्स कंफर्टेबल है। लॉन्ग राइड्स पे भी आप इसमें टायर्ड जो है वो फील नहीं करने वाले हैं। बाकी अगर इसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो सेम आपको 228 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो KTM एडवेंचर 390 जो आपको ऑफर करती है। कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीट सीट्स मिल जाते हैं, जो अगर आपको इसमें सैडलिंग करनी है तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो फुटपैड्स है वो आपको आराम से मिलते हैं कंफर्टेबल, तो आप इसमें आराम से ऑफ रोड के टाइम सैडल जो है वो कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ इस तरह का कंप्लीट फिट एंड फिनिशिंग जो है वो ऑफर की जाती है। अगर इंजन के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको मिलता है सेम लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन, लेकिन इसकी पावर फिगर्स जो है उसमें चेंज आ जाती है। तो आपको अगर 390 से थोड़ी कम पावरफुल इंजन चाहिए लेकिन वही फील चाहिए ऑफ द 390, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 40.9 PS ऑफ पावर एंड 35.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जो है वो आपको KTM एडवेंचर 390 जो है वो आपको ऑफर करने वाली है। सो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'10" है तो आपकी राइडिंग पॉस्चर कुछ इस तरीके से आने वाली है। आप कंप्लीटली और इजीली फ्लैट फुटिंग जो है वो दोनों बाइक्स में से किसी बाइक में भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में आपको एग्जैक्टली सिमिलर सीट हाइट जो है वो मिलती है। अब अगर पिलियन सपोर्ट के बारे में बात करें तो सीट ज़्यादा वाइड नहीं है, एंड अगर मैं पीछे बैठूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर
स्पेस रहता है विडनेस का मैं सीट की, लेकिन जो सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो आपको एक लॉन्ग राइड पे काफ़ी अच्छा फील होने वाला है। टायर्डनेस आपको जो है वो फील नहीं होने वाली। तो पिलियन की तरफ से भी एक अच्छा कंफर्ट जो है वो आपको मिल जाता है विद द KTM एडवेंचर 390 एज वेल एज विद द KTM एडवेंचर 250। सो अगर वेट के बारे में बात कर ले तो दोनों ही बाइक्स जो वेट है वो आपको डिफरेंट मिलने वाली है। जो KTM एडवेंचर 250 है ये वेट करती है 171 केजीज एंड आप इजीली इससे आगे या पीछे जो है वो कर सकते हैं। मैं भी काफी आराम से इसे कर सकता हूँ। अब वहीं पे अगर हम बात कर ले अबाउट KTM एडवेंचर 390 तो वहां पर जो वेट है वो इंक्रीज हो जाती है। सो हियर यू गेट 181 केजीज ऑफ वेट। लेकिन ये भी जब आप इसे हैंडल करने लगते हैं तो काफ़ी लाइट वेट लगती है। और अगर आप ऐसे भी इसे खड़ी बाइक को भी आप अगर स्टॉल करना चाहते हैं, अगर आप आगे या पीछे करते हैं तो आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। वो बाइक न्यूट्रल में नहीं थी तो इसलिए थोड़ी सी जैम तरीके से आगे जा रही थी। ये न्यूट्रल में तो आप देख सकते हैं कितने इजीली मैं बिना सपोर्ट के भी इसे आगे या पीछे जो है वो कर पा रहा हूँ। तो इसकी 181 केजीज की वेट आती है और KTM एडवेंचर 250 जो है वो 171 केजीज जो है वो वेट करती है। सो बात कर लेते हैं कि आपके लिए बेस्ट बाइक कौन सी होने वाली है, आपके लिए बेस्ट बाइक कौन सी होने वाली है। तो जो KTM एडवेंचर 250 है आप इसे तब कंसिडर करें जब आपने कभी 200 सीसी की बाइक को राइड नहीं किया है, आप अपने लिए एक फर्स्ट एडवेंचर बाइक प्लान कर रहे हैं या फर्स्ट बाइक जो है वो प्लान कर रहे हैं। सो KTM एडवेंचर 250 इज अ स्मार्ट डिसीजन। एक स्मार्ट बाइक जो है वो हो सकती है। यहाँ पर आपको डिसेंट पावर फिगर्स जो है वो भी ऑफर करती है, साथ में आपको एडवेंचर फील जो है वो कंप्लीट ये प्रोवाइड करने वाली है। इसमें भी आपको डिसेंट पावर फिगर्स मिल जाते हैं। फीचर्स जो है कुछ इसमें आपको कम मिलने वाले हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो फीचर्स है वो मिलते हैं। भले इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है, लेकिन इसकी प्राइस भी एज कम्पेयर टू दूसरे वेरिएंट से उससे आपको कम आने वाली है। तो अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट भी है, आप उतने हाई बजट में अभी नहीं जाना चाहते, अंडर 3 लाख आपको बाइक चाहिए, तो दिस बाइक इज अ गुड चॉइस, एक अच्छी चॉइस जो है निकल कर आ सकती है। अब KTM 350 एक था KTM 390 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको जो KTM 390 ओरिजिनल 398 सीसी के इंजन के साथ आती है वो पावर को फील करना है, उसके ऑलमोस्ट जो पावर है वो फील करना है। तो वो आपको ये 350 सीसी वाली बाइक जो है वो प्रोवाइड करके देने वाली है। एक एग्रेसिव आपको टॉर्क इसमें मिल जाता है, जो पावर है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आपको चलाने में, ऑफ रोडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा वाइब आता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील प्रोवाइड करके देने वाली है। एंड अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट उतना नहीं है तो 350 सीसी जो है एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अगर अपने लिए आप एक पहली एडवेंचर बाइक प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सारे फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं, लाइक 3 राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विचेबल ABS, कॉर्नरिंग ABS, क्रूज कंट्रोल। तो फुल फीचर पैक्ड, फुल स्पेसिफिकेशन पैक्ड जो है वो आपको 390 जो है वो लगने वाली है। सो प्राइसेस के बारे में बात कर ले सो 390 जो है यहाँ हमारे साथ ये ऑन रोड कॉस्ट करती है 3,45,000 ऑन रोड पुणे। एंड वहीं पर अगर हम KTM एडवेंचर 250 के बारे में बात करें सो दिस बाइक कॉस्ट ऑन रोड 2,99,000 रुपीज। सो इफ यू नीड द बेस्ट डील्स इन KTM बाइक्स यू कैन कॉन्टैक्ट KTM वाकड़ेवाड़ी पुणे। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड लोकेशन डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यू कैन गो एंड हैव अ लुक। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको सारे डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज जो पता चल गए होंगे एंड आपने अपना डिसीजन बना लिया होगा कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है और कौन सी बेस्ट बाइक आपके लिए होने वाली है। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड, ऑलवेज विद प्रोटेक्टिव गियर्स। दिस इज वरुण। जय हिंद।